So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So this is me Bhumi and 12th grader NEET aspirant. So I hope you are doing well and good. So today in this video I am going to do a hostel room tour video. So guys, before starting the video I want कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो वीडियो को, ताकि हम जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर पाए. सो हमारे लिए यहाँ पे हॉस्टल में लिफ्ट फैसिलिटी भी है, 2 लिफ्ट है एंड हॉस्टल 4th फ्लोर तक है एंड मेरा रूम है 2nd फ्लोर पे. तो जल्दी से जाते हैं अभी. तो ये है हमारा एंट्रेंस जहाँ पे ये विंडो लगी है, हम यहाँ पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आ जाता है ये कि हमें इसे बंद करके जाना है जब भी हमें रूम लीव करना रहता है, तो टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी. और यहाँ पे अभी आ जाता है हमारा रूम. सो यहाँ पे ये रहा हमारा रूम. सो इट्स लिटरली सो गुड एंड अच्छा है, एक अच्छी से पॉजिटिव वाइब भी आ जाती है हमारे रूम में से. सो हमने आज इसे क्लीन किया है फॉर मेकिंग द वीडियो एंड हैट्स ऑफ टू माय रूममेट्स ऑल्सो कि उन्होंने रूम को आज क्लीन किया फॉर मी, बिकॉज हमें एक अच्छी से रूम टूर वीडियो को शूट करना था. तो ये है हमारा 3 सीटर रूम जिसमें मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स रहते हैं. यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो दे रखी है, इससे बहुत अच्छा व्यू आता है एंड अच्छी खासी हवा आ जाती है. तो हमने कैसे इसमें सर्वाइव किया है गर्मियों में हमें पता है, क्योंकि इंदौर का टेम्परेचर 40 से भी ऊपर चला गया था एंड इसमें हम बिना कूलर के रहे, सिर्फ फ़ैन और ये विंडो ने हमारा साथ दिया है. एंड दिस इज़ द कार्टून विच आई रिसीव फ्रॉम द PW एंड ये मेरी साइड आ जाती है जहाँ पे मैं अभी पढ़ रही थी ऑर्गेनिक. सो मेरा GOC में पढ़ रही थी पंकज सर से, क्योंकि मेरा आई थिंक ये वीक लग रहा है क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक नहीं आ रही है. अगर ये नहीं आ रही तो आई थिंक कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं एंड वो होता है GOC, तो इसलिए मैं वो कर रही थी. ये है मेरा एस्थेटिक टेबल जो कि आपने सभी ने वीडियो में देख के रखा होगा. ये बोर्ड है जिसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ जब भी लगता है. एंड आई मास्क, क्योंकि मैं 3 सीटर में रह रही हूँ, कभी मैं जल्दी सो जाती हूँ, मेरे रूममेट जगते हैं रात को, उनका भी टेस्ट रहता है, तो इसलिए हमें सबका टाइम मैनेज करके चलना रहता है. तो इसलिए मैंने आई मास्क खरीद लिया कि मेरे जो स्लीप शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो जाए. तो यहाँ पे चार्ट कुछ मैंने लगा के रखे जो कि एनिमल किंगडम के थे. देन दिस इज़ अवर टेबल. सो टेबल पे मैंने यहाँ पे बहुत से स्टिकी नोट्स लगा के रखे हैं, मेरी मॉड्यूल्स. देन दिस इज़ अवर टैबलेट. सो दिस इज़ सैमसंग टैब S9 FE प्लस. सो ये रहा टैबलेट, अच्छी खासी इसमें पेन भी आ जाती है. सो आई यूज़ की जब भी हमें आइलैंड की तरफ से PDF मिलती है सॉल्व करने के लिए, सो उसमें भी अच्छा खासा यूज़ आ जाता है. एंड ये मैंने टेस्ट का सिलेबस लिखा था, तो ये हर बार मैं टेस्ट का सिलेबस यहाँ पे अपने सामने लिखती हूँ कि मुझे डर रहे कि मेरा अभी चैप्टर जो है आने वाले हैं एंड ऐसा टेस्ट मेरा आने वाला है. सो हर एक 21 दिन में टेस्ट होते हैं हमारे. सो विच इज़ अ गुड थिंग. एंड अभी जैसे ही सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद हमारे आई थिंक हफ्ते में टेस्ट हो गए. सो ये है मूर्ति ऑफ लॉर्ड शिवा एंड ये मूर्ति जो है मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देती है एंड इट मेक्स माई डे बेटर एंड मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर टूवर्ड द स्टडीज़. तो हर एक स्टडी टेबल पे यहाँ पे 2 सॉकेट्स दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे जितने भी आपके अप्लायंसेस को चार्ज कर पाओ. एंड यहाँ पे इससे कनेक्शन है जो कि है लैम्प का, तो लैम्प भी दे रखा है कि अगर आपको लेट नाइट स्टडी करनी हो एंड आपको आपके रूममेट्स को डिस्टर्ब नहीं करना हो, सो यू कैन यूज़ दिस लाइट. सो ये हर एक स्टडी टेबल पे है. एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा बुक कलेक्शंस, तो जिसमें से जो एटॉमिक हैबिट्स है एंड रिच डैड है वो मेरी है एंड 2-3 बाकी की मेरी रूममेट्स की है. सो आज में से हमने इसमें से थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी एंड बाकी सब रख दिए, क्योंकि सिलेबस इतना फास्ट होकर जा रहा है कि हमें किसी के लिए भी टाइम नहीं मिलता है. एज वी आर इन 3 सीटर, सो वी आर टोटली अनस्टेबल एंड इसलिए हम कुछ ना कुछ तो मस्ती करते रहते, तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिलता है कि बुक्स भी पढ़े, ऊपर से जो स्टडीज़ का भी काम करे. तो ये है मेरी फ्रेंड का डेस्क जिसके ऊपर उसने विराट कोहली की तस्वीर बना के रखी है, क्योंकि फाइनली इस बार RCB जीत चुकी है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज. एज वी ऑल आर फ्रॉम द आइलैंड इंस्टीट्यूट, हमारी अच्छी से बॉन्डिंग बन चुकी है एंड हमें जो साथ में डाउट डिस्कस भी कर लेते हैं मॉडल्स के. यहाँ पे हमारे फुटवियर्स जो कि हम डेली बेसिस पे पहनते हैं. एंड ये रहा 3rd स्टडी टेबल जहाँ पे मेरी और एक रूममेट पढ़ती है एंड इसके यहाँ पे कुछ स्टिकी नोट्स चिपके हुए हैं. एंड ये रहा एलन का स्टडी मटेरियल एंड क्योंकि वो 11 से है एलन में, तो ये उसका सारे स्टडी मटेरियल है एंड उसने हर एक टेस्ट पेपर को संभाल के रखा है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड सबको करना भी चाहिए. सो हमने यहाँ पे मंथली वाइज कैलेंडर बना के रखा है, जैसे कि आज अभी जो है जुलाई है, तो जुलाई से हमने ऐसे सब बना के रखा है. जैसे जैसे एक दिन बीत के जाएगा हम टिक करके रहेंगे कि उस दिन हमारी कितनी पढ़ाई हो चुकी है. सो ये हमने बना के रखा है. पूरा दिसंबर अप्रैल भी बना के रखा है जो कि आखिरी महीना रहेगा नीट को. एंड ये मेरी जो है फ्रेंड्स, दे आर लिटरली सो गुड इन आर्ट एंड क्राफ्टिंग, सो वो सब बनाते रहते हैं एंड विच मेक्स अवर रूम लिटरली सो गुड. एंड यहाँ पे जून का एक कैलेंडर है जो कि हमने कट करके रखा है. यहाँ पे हमने बना के रखा है कि किस दिन पढ़ाई नहीं हुई, किस दिन कितनी हुई, उस हिसाब से हमें टिक लगाना रहता है. सो ये हमने बना के रखा है एंड ये हर एक दिन हर एक कोई टिक करता है. सो विच इज़ अ गुड थिंग कि आपको हर एक दिन कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा, क्योंकि क्लास के आने के बाद लॉट ऑफ पीपल डू इज़ कि वो जो है मोबाइल में चले जाते हैं एंड स्क्रॉल द थिंग्स विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इसलिए हमने बना के रखा है कि हम यहाँ पे कंसिस्टेंट रहेंगे. और यहाँ पे रूम में एक अच्छा सा मिरर भी दे रखा है बड़ा एंड यहाँ पे अपने रूल्स
लिख के रखे हैं कि हमें क्या क्या करना है रूम में, क्या क्या नहीं, जो कि हमें फॉलो भी करने रहते हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग अगेन कि हम ये सब बना के रखे हैं, तो हमें याद रहेगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस रीज़न से आए, कि हम यहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। सो हम तीनों ही नीट एस्पायरेंट हैं, तो अगर किसी को डाउट आता है ना, तो उसके लिए हम तीनों ही मिलके सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे पता चलता है कि हमारा कितना रिवाइज़ हो चुका है। तो हम 11th का टाइम टेबल भी बनाने वाले कि हमें कब कैसी 11th रिवाइज़ करनी है। तो फिलहाल तो हमारी 12th चल रही है। सो दिस इज़ माई वार्डरोब, जिसमें हमें 4 कंपार्टमेंट्स रहते हैं एंड यहाँ पे एक ड्रॉर है। तो ये कंपार्टमेंट में ना मेरे यहाँ पे कितना भी खाने का सामान है वो रहता है, यूटेंसिल्स रहते हैं, क्योंकि कभी कभी हॉस्टल में खाने का मन नहीं हुआ तो अपने आप से बना लेना, तो ये कभी कभी हम कर लेते हैं। वहाँ पे इंडक्शन भी दी हमें, तो कभी भी बनाना हो तो। यहाँ पे मैंने ग्लासेस भी रखे हैं, क्योंकि हमें मिल्क मिलता है हॉस्टल की तरफ से 10 बजे रात को। सो विच इज़ अ गुड थिंग, तो उसके लिए भी हम लेके जाते हैं। बादाम मिलते हैं हॉस्टल की तरफ से। देन इसके नेक्स्ट कंपार्टमेंट में यहाँ पे मैंने 11th की जितनी भी मैंने नोटबुक्स बनाई थी वो सब रखी है। यहाँ पे कुछ टेस्ट पेपर्स जो कि मुझे आते थे वो रखे हैं, तो इसे हम सब सॉल्व करेंगे। एंड अगर किसी को चाहिए सो आई विल डेफिनेटली डू अ गिव अवे, तो कमेंट में बता देना गिव अवे चाहिए है क्या नहीं। तो मैंने लक्ष्य के मॉड्यूल्स का भी पूछा था, बट नॉन ऑफ यू सब्सक्राइब, सो मेरे को उसे कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज आई वॉज रेडी टू गिव द बुक्स ऑन द 5K सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे मेरे जो है बोर्ड्स के बुक रहते हैं, मतलब मेरा महाराष्ट्र बोर्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे बुक्स हैं जो कि मुझे भी पढ़ने हैं। मैथ्स भी मैंने लेके रखा है। आई एम अ PCMB स्टूडेंट, सो इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा मैथ्स भी। एंड उसके लेफ्ट में यहाँ पे रखा है NCERT पंच, जो कि MR सर एंड पंकज सर ने बनाई है, विच इज़ अगेन अ गुड बुक। यहाँ पे आ जाते मेरे आइलैंड के नोट्स, तो इतनी अभी तक किताबें बन चुकी है आइलैंड की तरफ से। सो गाइस दैट इज़ प्रीटी मच फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस हॉस्टल रूम टूर वीडियो। सो मेरा हॉस्टल काफ़ी डिसेंट है, इसमें भी प्रॉब्लम्स है, बट इट्स ओके। सो दिस इज़ द आर्ट वर्क ऑफ माई रूममेट्स, तो दे मेक दिस इन फ्री टाइम। एंड ऑन माई रिक्वेस्ट इन्होंने मेरे लिए यहाँ पे एक हनुमान जी की एक तस्वीर बना के दी थी, जिसको मैंने फ्रेम करा दिया था।